दोस्तों अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो इस समय अदानी ग्रुप के शेयर किसी भी प्रकार के उनके कारोबार के ऊपर या उनके लेटेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे, बल्कि वो रिएक्ट कर रहे हैं न्यूज के ऊपर। अगर न्यूज पॉजिटिव निकल के आती है तो वहां पे अपर सर्किट लगते हैं, और जैसे ही निगेटिव न्यूज निकल के आती है तो जबरदस्त गिरावट होती है और लोअर सर्किट लग जाते हैं। अब यहाँ पे यूपी से निकल कर आई है एक बहुत बड़ी बैड न्यूज, एक बड़ा झटका लगा है अदानी ग्रुप को। क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दूसरी तरफ कुछ राहत निकल के आ रही है झारखंड से, तो उस मामले को भी समझेंगे। तो लगातार अपडेट का दौर जारी है। इसके अलावा एनएससी ने एक बड़ा फैसला किया है, एक तरह से अदानी ग्रुप को राहत दी है, तो उसको भी हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि लोगों ने पहले अदानी ग्रुप में निवेश भी किया, उनको अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो जीक्यूजी पार्टनर, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट जो किया था उनका इन्वेस्टमेंट इस समय डबल हो चुका है। लेकिन फिर भी राजीव जैन का कहना है कि वो इन्वेस्टमेंट अब नहीं बेचेंगे, वो कम से कम 5 साल के लिए अदानी ग्रुप के शेयरों को निवेश करके रखेंगे और उनका इन्वेस्टमेंट फिर से डबल होने की संभावना बनी हुई है। तो अदानी ग्रुप में आगे की रणनीति क्या रह सकती है और क्या हमें करना चाहिए, क्या इस समय स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 410 पर रही, जहाँ पे 3.43% की शानदार तेजी देखने को मिली हमें। अब अदानी विल्मा लिमिटेड ने अपने Q4 के प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी दे दी है। काफ़ी अच्छे आंकड़े रहे। आप देख सकते हो कि इनका जो टोटल इस बार जो ग्रोथ वॉल्यूम है वो 14% की इजाफा दिखा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q4 में, और इनका रेवेन्यू बढ़ के 55,000 करोड़ तक पहुंच गया, यानी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यह है कि इनका जो एडिबल ऑयल है उसमें गिरावट हुई है। एडिबल ऑयल में गिरावट हुई तो समझ लो कि जो उनका सबसे बड़ा बिजनेस तो एडिबल ऑयल का ही है, वहाँ पे इन्होंने इस बार कुछ बिजनेस लूज किया है। और उसके पीछे वजह है कि जो बेकरी इंडस्ट्रीज है और जो फ्राइंग इंडस्ट्रीज है वहाँ पे उनको इतने अच्छे ऑर्डर नहीं मिले, और इस वजह से इनका प्रोडक्शन जो बना उसके सामने सेल नहीं हो पाया। लेकिन एक अच्छी बात रही कि जो ब्रांडेड ऑयल है उनका वहाँ पे 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है, तो ब्रांडेड ऑयल बिका है। वैसे इसका मतलब ये हुआ कि रूरल एरिया से इतनी खास डिमांड निकल के नहीं आ रही, लेकिन कुल मिला के देख सकते हो कि नंबर अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में काफ़ी अच्छा किया कंपनी ने। और पिछले दिनों इन्होंने कोहिनूर ब्रांड के तहत देखे तो एक बिरयानी प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है जो रेडी टू कुक के लिए है और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो कैसा रहेगा रिजल्ट आगे देखना होगा, लेकिन आंकड़े उत्साहवर्धक रहने की संभावना तो ठीक बनी हुई है। चलते हैं अदानी पावर की तरफ, तो 192 पर क्लोजिंग थी, 1.03% की तेजी के साथ में क्लोजिंग थी। और अच्छी बात यह है कि कल अदानी ग्रुप के 10 के 10 शेयरों में पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, और अदानी ग्रुप का जो मार्केट कैप है उसमें भी 35,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। अब एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है झारखंड से। आप देख सकते हो झारखंड में सप्लाई देती है इलेक्ट्रिसिटी का अदानी पावर। तो यहाँ पे जो झारखंड से खबर निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप ने यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनका जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें 800 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो कमर्शियल रूप से शुरू हो चुका है, यानी इस प्लांट ने अब काम करना शुरू कर दिया और इस यहाँ से अब इनका रेवेन्यू जनरेट होगा। अभी फिलहाल अगर देखें तो 1600 मेगावाट के प्रोजेक्ट अभी फिलहाल एडवांस स्टेज में है, जो आने वाले समय पूरे होंगे। तो कुल मिला के 800 मेगावाट का जो यूनिट है वहाँ पे इनका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है कमर्शियल रूप से, लेकिन 1600 मेगावाट की कैपेसिटी है जो आने वाले समय पूरी होगी। तो यहाँ पे देखिए अदानी ग्रुप की जो 1 यूनिट है जो 800 मेगावाट की कैपेसिटी है, ऐसे 2 यूनिट है 800 × 2 अल्ट्रा सुपर स्पेक्ट्रल ये पावर प्रोजेक्ट है अदानी झारखंड में इनका, और ये देख सकते हो गोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और इसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि अदानी पावर की ये एक सब्सिडीज कंपनी है, इनका 25 ईयर्स का पावर परचेज एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है, और आप देख सकते हो कि इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और इस एग्रीमेंट के तहत अब देखें तो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट को यहाँ पे बिजली दी जाएगी। तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बांग्लादेश ने इसकी यूनिट की जो प्राइस है वो ज़्यादा कहा था और इसमें कुछ बार्गेनिंग की बात भी की थी। इसके अलावा जो वहाँ का जो विपक्ष है वो कह रहा है कि अदानी ग्रुप के साथ में बिजनेस टाइप नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आप देखते हो कि कमर्शियल रूप से ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। तो ये झारखंड से जो बिजली का निर्माण होगा उसको बांग्लादेश को बेचा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 6 अप्रैल 2023 से जो भी बिजली का उत्पादन होगा उसके ऊपर अब इनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ा झटका लग गया है अदानी ग्रुप को। यहाँ पे देख सकते हो कि दक्षिणांचल विद्युत निगम लिमिटेड ने जो प्रीपेड मीटर का टेंडर था उसको रद्द कर दिया है। इससे पहले 2 टेंडर ऑलरेडी पहले से भी यहाँ पे रिजेक्ट किए गए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दक्षिणांचल विद्युत निगम ने प्रीपेड मीटर का टेंडर निरस्त कर दिया है। सबसे कम दर देने के कारण ये टेंडर अदानी जीएमआर को मिलने वाला था। यूपी में कुल 25,000 करोड़ के लागत से करीब 2.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का बड़ा टेंडर पास हुआ था। केवल दक्षिणांचल विद्युत निगम से 9,000 करोड़ का ऑर्डर ये टेंडर निकला था। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तय की गई दरें टेंडर हुए थे।
अब तक मध्यांचल, पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के टेंडर निरस्त हो चुके। यानी ये 3 जगह से टेंडर ऑलरेडी अदानी ग्रुप के निरस्त हो चुके और इससे अब तक करीब 21,000 करोड़ प्रीपेड मीटर के टेंडर निरस्त हो चुके हैं और इसमें मध्यांचल से करीब 5,400 करोड़ रुपीज़ के, इसके अलावा पूर्वांचल से 9,000 करोड़ रुपीज़ के और दक्षिणांचल से 7,000 करोड़ रुपीज़ के टेंडर निरस्त हो चुके। तो लगातार ये सारे के सारे टेंडर थे वो अब कैंसिल कर दिए गए। अब इसे लेकर उपभोक्ता परिषद लंबे समय से लड़ रहा था। उसकी मांग थी कि 4 क्लस्टर के टेंडर सभी को बिजली कंपनियों को 3 से 4 क्लस्टर में निकाले जाए। इसमें देश की बिचौलियों के रूप में जो उद्योगपति टेंडर से बाहर किया जाए और मीटर निर्माता कंपनियां टेंडर में भाग ले। यानी जो उद्योगपति है उनको डायरेक्ट टेंडर देकर जो मीटर निर्माण करने वाली कंपनियां सीधा उनको हिस्सा लेने दिया जाए। और मध्यांचल विद्युत निगम ने भी 5,400 करोड़ रुपये के अदानी के एक टेंडर को पहले ही निरस्त कर दिया था। पूर्वांचल विद्युत निगम की तरफ से अपने लगभग 9,000 करोड़ रुपये के न्यूनतम निविदा दाता मेसर्स GMR के टेंडर को भी निरस्त कर दिया था। और इस तरह से देखें तो 3 क्लस्टर जो टेंडर निकाले वो सारे निरस्त हो चुके। अब पूर्वांचल में केवल एक क्लस्टर 58 लाख का टेंडर ही निकाला गया था। तो फिलहाल अभी सिर्फ पश्चिमांचल विद्युत निगम का एक टेंडर है वही बचा है, बाकी सारे टेंडर है जो ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिए गए। और ये जो पश्चिमांचल जो टेंडर है यह भारत के अधीन काम करने वाली कंपनी इंटेली स्मार्ट कंपनी का मामला है। इसमें दरें 40% से अधिक है और इस पर भी जल्दी निर्णय होगा। तो अदानी ग्रुप ने जो टेंडर यहाँ पे अपनी तरफ से जो लगाए थे वो टेंडर वो सारे रिजेक्ट कर दिए गए। सबसे बड़ी बात है कि 25,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर के जो टेंडर पूरे प्रदेश में जहाँ 4 क्लस्टर में विगत दिनों निकाले गए थे उसमें अदानी मेसर्स GMR और टेली स्मार्ट की दरें सबसे न्यूनतम थी। वही ऐसी एस्टिमेटेड कॉस्ट रुपया करीब 6,000 प्रति मीटर के हिसाब से लगभग 9,000 से लेकर 10,000 के बीच, यानी करीब 65% से अधिक था। और इसी को लेकर उपभोक्ता विद्युत परिषद विभाग में ये याचिका लगाकर पावर कॉरपोरेशन पर संबंधित ऊर्जा मंत्रियों से गुहार लगाई थी और कहा गया था कि ये जो मीटर लगाए जा रही है काफ़ी महंगे हैं और इसका जो खर्च है वो 6,000 करोड़ पर मीटर के हिसाब से, लेकिन जो यहाँ पे टेंडर में जो रकम लगाई गई वो 9,000 से 10,000 के बीच में, और इसीलिए डायरेक्ट मीटर कंपनी से ही सौदा करना चाहिए, न कि बीच में बिचौलियों को रखना चाहिए। और इसी वजह से देखें तो यूपी से ये सारे टेंडर है जो कैंसिल कर दिए गए और अदानी ग्रुप को इसमें एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तो यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि किसी भी कॉर्पोरेट हाउस को ये मौका न देके सीधा जो मीटर निर्माण करने वाली कंपनियां उनके साथ में ही टेंडर के माध्यम से सौदा किया जाए ताकि जो मीटर की कॉस्ट है वो कम हो। तो आप देख सकते हो कि इसी वजह से टेंडर कैंसिल किए गए और एक अदानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ा झटका उस समय लगा जब देखें तो लगातार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में उनको नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ और उनके हाथ से अब ये एक बड़ा स्मार्ट मीटर का जो प्रोजेक्ट था वो भी चला गया है यूपी से। लेकिन इसके बीच में देखें तो अदानी ग्रुप को एक राहत भी मिली है। अदानी ग्रुप के जो अदानी ग्रीन एनर्जी है उसको NSE ने स्टेज 2 से स्टेज 1 में शिफ्ट कर लिया है। ये 10 अप्रैल से फैसला लागू हो जाएगा। 28 मार्च को ही उन्होंने NSE ने, आप देख सकते हो, लॉन्ग टर्म स्टेज 2 में रखा था, लेकिन वहाँ से अब इसको स्टेज 1 में लाया क्योंकि शेयर के अंदर जो उठापटक थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो एक तरह से राहत मिली है। फिलहाल आप देख सकते 10 में से 5 कंपनियां जो इस समय ASM की लिस्ट में शामिल है, जिसमें अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी और NDTV लॉन्ग टर्म ASM लिस्ट स्टेज 1 में है। फिलहाल अदानी पावर शॉर्ट टर्म ASM लिस्ट पहले से ही स्टेज 1 में आ चुका है। तो ये 5 कंपनियां हैं जो इस समय अदानी ग्रुप की जो है निगरानी में लगे गए, बाकी को फ्री किया हुआ है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अदानी ग्रुप को अभी भी मुसीबतें कम नहीं हो रही है। लगातार जिस तरह से खबरें निकल के आ रही है उसका इफेक्ट शेयरों के ऊपर देखने को मिलता है। तो कल हमें बाजार खुलने के बाद देखना होगा कि क्या संभावना बनती है। वैसे अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप पूरी कोशिश करे कि फंड रेज किया जाए और उसके माध्यम से अपने कारोबार को पटरी पे लाया जाए, और कोशिश उनकी रंग भी ला रही है। बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो अदानी ग्रुप पे भरोसा कर रहे हैं, तो आने वाले समय शेयरों की प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन इस समय हमें वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।